हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन प्लेन के एक टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने सारे केस हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम एक-एक कर करके देखते हैं, ठीक है? तो अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल is the name given to the body thrown with some initial velocity at some angle with a horizontal direction। देखो, ये एक प्लेन पे कुछ एंगल पे बॉडी को थ्रो किया गया है। एंगल थीटा आप मान सकते हो, ठीक है? और एंड द बॉडी इज अलाउड टू मूव इन द टू डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी अलोन, and path followed by the projectile is known as its trajectory. Some examples of the projectile motions are when the bomb is thrown from the aeroplane in the flight, the bullet is fired from the rifle, piece of the stone thrown in any direction, and the javelin or the shot put thrown by an athlete. These are some examples of the projectile motion. But before study, we we assumption there is some assumptions for the study of the projectile motion. First is the there is no friction, no frictional resistance to the air, means there is no drag force, there is no resistance force of the air on the body, and the effect due to the rotation of the earth and the curvature of the earth is neglected. The acceleration due to the gravity is the constant in the magnitude and direction at all the point of द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मीन्स आप आपने जब पढ़ा था ग्रेविटी के चैप्टर में, तो आपने देखा कि अर्थ की ग्रेविटी हर जगह पे अलग अलग होती रहती है। जैसे इक्वेटर पे अलग, और इसके पोल पे बिल्कुल अलग होती है। बट इस प्रोजेक्टाइल के मोशन में आपको जी एक वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट लेनी है कि ये टुवर्ड्स द अर्थ है। आप यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको बना दिखा रखा है, जैसे ये जी है, टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है। अब देखो, यहाँ तक में मैं आपको कुछ चीज़ और बताने वाला हूँ। क्या? देखिए, जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ देखो, अगर ये वेलोसिटी है, यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट पे मैं एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया, ये एंगल थीटा है। इसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। समझ गए कि नहीं? ये भी एक्स कंपोनेंट है, ये भी वाई कंपोनेंट। और जब ये प्रोजेक्टाइल होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, दिस पोजिशन, द वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट विल बिकम द जीरो, and at the highest point only the velocity component of only the x component of the velocity is present, right? The at any point, if you need to the know the direction of the velocity, just draw a tangent. Suppose that this is a point P, and we have to find out the direction of the velocity. Just take a tangent here, just take a tangent here, and this tangent direction gives the direction of the velocity. Come to the next point. Next is the horizontal projectile motion. Horizontal projectile means the body is thrown from this point. Suppose that this is point O, which is h height from the surface, y height from the surface, and OX is taken as the positive. This one, OX is the horizontal. OX is the horizontal line parallel to the ground. OY is taken as the vertical line perpendicular to the ground, and O is taken as the x and y axis, origin of the x and y axis. Suppose an object from the point O above the ground with velocity u moves along the ox, and initial state suppose that x, यहाँ पे आपने मान लो x नोट 0 है, और ये बॉडी इधर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है? कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u एंड सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी v। एट द इनिशियल पॉइंट, जो ओ पॉइंट है, वहाँ पे हमारा वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल में 0 होगा। बट जैसे-जैसे हम अर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये इधर की तरफ बढ़ते जाते हो,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मुझे देखने को मिलेगा, जो कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में मुझे मिलता है, ठीक है। और बेसिकली वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्यों? जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और v की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, g पॉजिटिव लोगे और टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, डन। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम्म suppose that suppose at any point the object reaches at the point pxy। मान लीजिए कि किसी एक सर्टेन टाइम पे यहाँ पे पहुंच गया, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इस बीच में जो ट्रेवल किया गया है, बेसिकली मैं इसको x मान लेता हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना x और y, तो ये क्या होगा, ये इस जगह से ये मुझे x डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये x, और इस पॉइंट से मुझे कहाँ, यहाँ से y डिस्टेंस इधर को ट्रेवल करेगा वर्टिकली। ओके, तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू एक्स नोट यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कि जब इनिशियल स्टेट था इस समय में एक्स नोट की वैल्यू जीरो, यू एक्स इनिशियल वैल्यू यू है, यू एक्स मतलब वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जीरो। आप इस इक्वेशन में रखो एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू जीरो, ए एक्स की वैल्यू जीरो। यहाँ से अगर आप इक्वेशन निकालते हो देन आपका इक्वेशन आता है एक्स इज इक्वल टू यू टी, राइट, एक्स इज इक्वल टू यू टी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल लिया। ओके, अब मोशन अलोंग द वर्टिकल वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं, तो इक्वेशन आता है वाई इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन है तो वाई की वैल्यू क्या आ गया, जीरो, वाई नॉट की वैल्यू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अलोंग दिस डायरेक्शन इज जीरो, ए वाई एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ इज पॉजिटिव प्लस जी। अभी आप इस इक्वेशन में रखो, देखो क्या आता है, वाई इक्वल टू जीरो प्लस में जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। Putting the value of the t from these equations, we can find that the half g x by u by whole square, that is, this is the constant because g is the acceleration due to gravity, और u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको मैंने k ले लिया। तो अब देखो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब आप समझ जाओ कि y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एक पाराबोलिक इक्वेशन है। तो ये मोशन जो ये पाथ को फॉलो कर रहा है ये पार्टिकल, ये क्या है, ये पाराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, जो कि सिमेट्रिक है, कहाँ से, अबाउट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। हेंस द पाथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ पाराबोला। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। अब देखो यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया और ये पहुंच गया कहाँ तक, यहाँ तक, सी पॉइंट तक। तो पॉइंट ओ से सी तक जाने में जितना टाइम लगता है वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। आप समझो कि आप एरोप्लेन से जाते हो तो कहते हो कितनी देर फ्लाइट में रहे, बिल्कुल वही बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में कितनी देर तक रहा, ओ से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। सपोज डेट एच हाइट है, तो आपका जो इक्वेशन था स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू वाई नॉट प्लस में यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y की जगह पे मैंने h ले लिया, और वाई नॉट जीरो, यू वाई जीरो, और ए वाई की वैल्यू हमारा कितना है, जी है, क्योंकि अर्थ के साइड जा रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा टू एच बाई जी और रूट अंडर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इनिशियल पाथ के इंडिपेंडेंट है, इनिशियल वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, समझ गए। अगर दो बॉडीज है, दोनों का मास डिफरेंट है, बट दे आर
projected from the same vertical height, तो they reach the ground at the same time. समझ गए कि नहीं? सिंपल भाषा में कहूँ, अगर दो बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है और सेम हाइट से अगर फॉल कराया जा रहा है, तो क्या होगा? धरती पे सेम टाइम में पहुंचेगा। ठीक, अब देखिए हॉरिजेंटल रेंज क्या है, ये आर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, मुझे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखिए। ठीक, एक्स नोट इज इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या था, एक्स नोट शुरुआत कहाँ है, जीरो, यहाँ से, इस पॉइंट से जीरो से चला तो एक्स नोट की वैल्यू जीरो। यू एक्स क्या है, वेलोसिटी, तो ये हॉरिजेंटल की तरफ जा रही है, तो यही कंपोनेंट यू एक्स है। यू एक्स इज इक्वल टू यू। ए वाई क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट टी आपने अभी जस्ट निकाला है, वो वैल्यू पुट करोगे, देखो कि क्या आ रहा है, रेंज की वैल्यू आ रही है, आर इज इक्वल टू यू टू एच बाई जी। ओके, ये यू के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखो, और ये वैल्यू पूरा जीरो हो जा रहा है, इसका कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से आप देखो यही इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नोट में मैं क्या बोल रहा हूँ, हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेम वर्टिकल हाइट बट विद द डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। हाइट हमारा सेम है, समझ गए, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अगर चेंज हो गया, सेम मास है, फिर भी अगर डिफरेंट वेलोसिटी से कर दिया तो रेंज हमारा क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब किसी भी हॉरिजेंटल बॉडी का आप ये समझो, यहाँ से बॉडी प्रोजेक्टाइल किया गया है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये पॉइंट मेरा पी था, इसको भूल जाइए पीछे का। यहाँ से बॉडी को यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, इस पी पॉइंट पे टी टाइम पे पहुँच चुका है, तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू के बराबर, ए एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो वी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, यू। अब सेकंड है अलोंग द वाई एक्सिस, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी। इनिशियल वेलोसिटी वाई के कंपोनेंट में जीरो है, और ये जी की वैल्यू ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ प्लस जी की वैल्यू के बराबर। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, क्या वेलोसिटी को मैं क्या लिखता हूँ, ये वी एक्स कंपोनेंट का आई डायरेक्शन, या गया वी वाई जी कंपोनेंट, राइट। देन हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी एक्स के जगह पे आपने जो वैल्यू निकाला है, ये है यू आई, प्लस वी वाई की वैल्यू क्या है, जी टी जे। अब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, तो क्या करते हैं, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब ये एंगल मुझे निकालना है, ये एंगल, तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन में वी एक्स, ये वैल्यू वी वाई की वैल्यू है जी टी अपॉन में यू, देन बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी टी बाई यू। समझ गए, ये चीज़ें आपको अभी याद रखनी। चलिए, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा चीज़ हो गया, अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। कहता है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजेंटली विथ ए वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए हिल ऑफ द 490। यहाँ देख लीजिए, ये 98 मीटर पर सेकेंड स्पीड से फेंका गया है, और हाइट दे रखा है इतना। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो टाइम का आप, सिंपल सी बात है, टाइम आपने क्या रखा है, टाइम इज इक्वल टू 2h बाई जी रूट अंडर, तो 2h बाई जी, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो ना, टू हाइट कितना दिया हुआ है 490, अपॉन में जी है कितना 9.8, इसको अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 4.9, यही वैल्यू रखा है, जब आप इसे कैलकुलेट करो 10 सेकेंड आ रहा है। सेकेंड कहता है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, यानी ये एक्स की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। यू टाइम ऑफ फ्लाइट तो वैल्यू आपको निकल रखा है, और यू एक्स की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखा है 998, तो क्या होगा 980 मीटर। नेक्स्ट इज द थर्ड इज द वेलोसिटी विद द ग्राउंड विद,
तो अब ये अभी जस्ट आप पढ़े हो, इसमें वैल्यू रखो, आपका इक्वेशन आ रहा 98√2 करके एक बार देखिए। फिर आपको किसी एक पॉइंट पे एंगल पूछ रहा है, तो आप ये क्या करोगे, ये वैल्यू रख दोगे। किसी पॉइंट पे बोला गया है, तो किसी यहाँ पे टी टाइम में आ रहा था, अब यही कैपिटल टी टाइम आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ लगेगा टाइम। ये पूरे का पूरा टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी आप निकालोगे, वी वाई कंपोनेंट क्या होता है, वाई प्लस में जी टी, कैपिटल टी ना, ये तो वैल्यू जीरो है, देन वी वाई इज इक्वल टू जी कैपिटल टी, और यू कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट है। अब इस दोनों को रख दिया तो मुझे पता चल गया कि ये एंगल जो है 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, 45 डिग्री आप इधर से ले लो या फिर इधर ले लो, दोनों जगह सेम ही आएगा। आगे देखो, मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया, आगे हम पढ़ रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी, अब जैसे कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। मान लो कि एक छोटू यहाँ पे खड़ा है और दूसरा छोटू जो है सो यहाँ पे खड़ा है, राइट। और दोनों के बीच में बॉल को फेंक रहा है और एक कैच कर रहा है। तो एक छोटू ओ पे खड़ा है, एक छोटू बी पे खड़ा है। तो इस तरह से इसका गेम चल रहा है। ये वेलोसिटी छोटू नंबर ए छोटू, मतलब ओ पर जो है वह छोटू बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से, कहाँ पे, थीटा एंगल बना रहा है वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो अब इसका दो कंपोनेंट हो सकता है, एक यू कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा। तो भैया यही था रेजोल्यूशन ऑफ द वेलोसिटी, और ये दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। मान लेते हैं कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे बॉडी आ गया, बॉडी आ गया, तो ध्यान रखना है कि इस पूरे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल के कंपोनेंट में वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। क्यों, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस जी टी, राइट। यू एक्स कंपोनेंट कितना हो जाए, यू कॉस थीटा प्लस जी टी। अब ये टाइम कहीं भी हो सकता है, टाइम हो सकता है पी पॉइंट पे आ जाए, हो सकता है कि पॉइंट वो बी पॉइंट पे आ जाए, राइट। तो सॉरी, यू वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स यहाँ पे जीरो है, इसीलिए मैंने बोला कि जो एक्स कंपोनेंट है ऑलवेज इक्वल है, कांस्टेंट है, इसमें कोई वैरी हो ही नहीं रहा। वो किस मैग्नीट्यूड के बराबर है, यू कॉस थीटा के बराबर है, समझ गए। अच्छा, साइन थीटा चेंज होगा, क्यों साइन थीटा चेंज होगा, जैसे देखो यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। अब ये एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा, देन यू वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा। अब जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है, तो ए वाई की जगह पे क्या लिखूँ, जी टी। तो हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, यहाँ से पॉइंट ओ से एच तक जाते जाते रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, और एच पे जाकर के वेलोसिटी वाई कंपोनेंट जीरो हो गया, और उसके बाद धीरे अगेन 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 इंक्रीज होते जा रहा है। ये चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें कहा गया मोशन अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन ओ एक्स। पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट मेरा ओ है और ये पॉइंट मेरा एक्स है। ये थीटा एंगल पे बढ़ रहा है, इसके जो एंगल है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। ठीक है, हमारा इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स प्लस हाफ है ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो मेरा है एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो, और ये मैंने अभी आपको बताया कि देखो हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट ये होगा, ए वाई बताया, ए एक्स बताया कि जीरो होगा। इस इक्वेशन में वैल्यू रखो, ये जीरो हो गया एक्स नोट, यू कॉस थीटा इंटू में टी। ए एक्स की वैल्यू जीरो होती है, ये रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू आया क्या, यू कॉस थीटा इंटू टी। अगर आप टी की वैल्यू निकालोगे तो आपका टी इक्वल टू एक्स यू कॉस थीटा।
अब देखो हमारा अलोंग ओ वाई क्या डायरेक्शन जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के लिए और अलोंग के लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया पॉइंट ओ से, तो इसके लिए वाई नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यू वाई की वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा। अर्थ के अगेंस्ट जा रहा है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, -g। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो सबका, 0 यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हमारे इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूँ, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हम कंबाइन करने में एक चीज कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से टाइम का वैल्यू इसमें पुट करो, तो देखो एक अलग वैल्यू आएगी, समझ गए। तो देखते हैं, तो टाइम की जगह पे मैंने ये वैल्यू रखा एक्स बाई यू कॉस थीटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर दोनों का वैल्यू रखोगे तो वाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगेन इस चीज को ध्यान से देखिए, ये क्या है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। फिर से इक्वेशन कैसा हो गया, पाराबोला, इसलिए पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, यह इज ऑल्सो ये पाराबोला। ओके, समझ में आए कि नहीं आए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें हमें अगेन सारी वैल्यू हमें चेंज निकालनी है। सबसे पहले देखो, ये पॉइंट ओ है, ओ से पॉइंट एच पे जा रहा है, तो ओ से एच के जो टाइम जा रहा है उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, मतलब चढ़ने का टाइम। और एच पॉइंट से अगेन ये बी पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम लोग बोले टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट दोनों ही बेसिकली देखोगे इस एक्सिस के सिमेट्रिकल है, तो जो टाइम ऑफ एसेंट है वही वैल्यू हमारा टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा। और इस एक को अगर हमने टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को हमें क्या करना है, टी के बराबर कर देना। अगर दोनों टाइम को मिला दें तो हमें ये पता चलेगा कि ये हवा में कितनी देर तक रहा, यानी यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t के बराबर हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर हम पार्टिकल को ओ से एच तक मोशन कराते हैं, पार्टिकल को कहाँ से कराते हैं, ओ से एच तक, ओ से एच तक, ठीक है। इस केस में हमारा देखो वी वाई की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे कितना हो जाएगा, अभी जस्ट देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वी एक्स कंपोनेंट होगा और वी वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, तब तो वो नीचे फॉल करना शुरू करेंगे, वरना ये फॉल कैसे नीचे करेंगे, समझ गए कि नहीं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी वाई, ए वाई इंटू टी। वी वाई की वैल्यू कितनी है, 0। यू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपने निकाला यू साइन थीटा प्लस नीचे की तरफ आएंगे, मतलब यहाँ से ओ से एच की तरफ जो जा रहा है, ओ से एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली का हाफ होता है टाइम ऑफ एसेंट, ये बेसिकली है क्या, टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे t/2 रख दिया, स्मॉल t/2 कैपिटल t/2, यहाँ से t की वैल्यू निकाला, और यही हमारा इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। यहाँ से ध्यान देने की 3 चीज़ें याद रखने की बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में बराबर है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होता है, यानी आप टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू रखा है 2u sin थीटा बाई जी, देन टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू u sin थीटा बाई जी। Time of flight is independent on the initial velocity. Can you tell me the initial velocity of, sorry, time of flight depends on the initial velocity and the angle of projection theta. ये देखो u भी है और थीटा भी है, ये दोनों पे डिपेंड करता है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। यू कैन थिंक कितनी मेरेकल साइंस की चल रही है, मैं किसी भी बॉडी के मास को दोनों का वेलोसिटी में सेम कर दूं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम कर दूं, सेम टाइम में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जाने का। अभी आपने देखा कि इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे
वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। अच्छा, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है वाई कंपोनेंट में, बताइए, यू साइन थीटा, और इनिशियल वैल्यू 0, वाई की वैल्यू एच, ये मैंने मैक्सिमम हाइट मान लिया, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस जी। अब इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। अब इसी में भी वाई कंपोनेंट में है इसलिए मैंने वी वाई स्क्वायर लिखा, ये वाई कंपोनेंट है इसलिए मैंने ये इसे लिखा यू वाई स्क्वायर, वाई कंपोनेंट में जा रहा है इसलिए मैंने लिखा ए वाई, और ये वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई माइनस वाई नोट, जो कि एच के बराबर, ठीक है। ये 0 स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस में 2 माइनस जी इंटू एच, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू एच आ जाएगी, और यही हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट जो आपको दिख रहा है, एच की वैल्यू अगर थीटा एंगल पे और बी यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट इतना ही अचीव कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ओके, वर्टिकल मतलब यू साइन थीटा, यू साइन थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट। आप ये कह सकते हो कि एच इज इक्वल टू बी वर्टिकल स्क्वायर और इंटू 2g। क्लियर। अब नेक्स्ट है हॉरिजेंटल रेंज, देखते हैं ये आर की वैल्यू, ये आर क्या है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज आप सिंपल समझिए, एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो एक्स नॉट प्लस में यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, एक्स नोट की वैल्यू कितनी है, 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू में टी। आपको मैंने पहले बोला था, ये आपको मैंने पहले बताया था कि देखो ध्यान रखना, ये ठीक है, वो रिपीटेशन आ गया। तो अब मुझे हॉरिजेंटल रेंज निकालना है, तो रेंज ओ पॉइंट से बी तक का टाइम डिस्टेंस है, और ये पूरी इस केस में एक्स आर हो जाते हैं, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा हो गई, और टोटल टाइम बी तक पहुंचने में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है, तो टी लिख दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी आपने पढ़ा है, यू कॉस थीटा इंटू में 2 यू साइन थीटा बाई जी, यू कॉस थीटा यहाँ से आया, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये है, अगर आपने रखा तो ये आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको पता होगा मैथ में दो एक चीज़, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये वैल्यू अगर पता है तो ये वैल्यू मैंने रख दिया, और ये हमारा रेंज की वैल्यू आ गई, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा। अब ये यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज की बात करते हैं, तो रेंज की फॉर्मूला क्या आया बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, जब इसकी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए। और ये कब हो सकता है, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी थीटा की वैल्यू कितना 45 डिग्री हो। तो यानी अगर 45 डाल दूं तो हॉरिजेंटल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जो कि यू स्क्वायर बाई जी है। अगर आप एच की वैल्यू अभी पढ़े थे आप, एच, और एच की वैल्यू यू स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आपने पढ़ा था अभी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2g। अब यहाँ पे 45 डिग्री वैल्यू रखिए, ये वैल्यू है आर मैक्सिमम की आई, और एच की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 2g, यानी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2g। तो √2 ये क्या आ रहा है बताइए, यू स्क्वायर बाई 4g, तो यू स्क्वायर बाई 4g। क्या यहाँ से आपको नहीं दिख रहा, ये जो आपको दिख रहा है यू स्क्वायर बाई जी, ये क्या है, यू स्क्वायर बाई 4g, तो यू स्क्वायर बाई जी यही तो हमारा आर है, सो डेट, तो एच इज इक्वल टू इस केस में क्या हो जाएगा, आर मैक्स बाई 4।
ध्यान रखना, इस रिलेशन बहुत काम का चीज़ है। ठीक है? अब देखिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके बाद में कुछ और भी केसेज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग एन्जॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।